बड़ा हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे थे मॉलिक्यूल की शेप और साथ में हम बता रहे थे इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन होगी। तो कुछ मॉलिक्यूल्स तो किए थे हमने, आप बताइए मॉलिक्यूल जो मैंने लिखे थे और आपसे नहीं हो पाए। आवाज नहीं मिली था। ये मैंने लिखा है SF4 सल्फर टेट्राफ्लोराइड। अच्छा, सल्फर के बैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 286, और फ्लोरीन कितने 4। तो इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्ड में यूज कर लिए और 1 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर की फॉर्म में आ गया। ये साथ में फ्लोरीन आ गया। ये आ गया इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर। अब मैं नीचे लिखता हूं HO हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 5। ठीक है, अब ना 4 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, इसका जो शेप है, शेप that is irregular tetrahedron और सीसा शेप। इसमें बच्चे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो है sp3d और इसकी ज्योमेट्री जो है वो है ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल। क्या प्रेडिक्ट करना और कैसे प्रेडिक्ट करना समझ पाए आप लोग। 4 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर, आपको चार्ट देखना है, वहां से पता चलेगा इसकी ज्योमेट्री शेप जो है वो इरेगुलर टेट्राहेड्रॉन है या सीसा शेप है। हाइब्रिडेशन 5 की वजह से sp3d है और sp3d जब होता है तो ज्योमेट्री ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। ठीक है, अब ये मैं एक मॉलिक्यूल लिख रहा हूं ClF3, ClF5, IF7। ये सारे हैलोजन के आपस में कंपाउंड है, इन्हें हम बोलते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड। या तो जो हैलोजन क्लोरीन है उसके वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 7 और बॉन्ड कितने बन रहे 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन को मैं बॉन्ड में यूज कर देता हूं, 3 4 5 6 एंड 7, और साथ में मैं फ्लोरीन हाइड्रोजन लगा देता हूं। ये आ गया ClF3। अगर मैं बोलूं ClF5, फिर बताओ क्लोरीन के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन थे 7 और बॉन्ड कितने 5 बॉन्ड है, तो बड़ा 5 बॉन्ड और 1 लोन पेयर 7 इलेक्ट्रॉन। ये आ गया ClF5। IF7, तो इसके बाद तो है ही 7 इलेक्ट्रॉन, IF7। इनमें आयोडीन के साथ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज हो गए। तो फर्स्ट स्टेप में HO लिखूं तो दैट कम्स टू बी 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू 5। नेक्स्ट स्टेप में HO हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज इक्वल टू 5 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट इज इक्वल टू 6। और लास्ट स्टेप में HO इज इक्वल टू 7 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 7। अब सबसे पहले मैं अगर शेप की बात करूं, 3 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, द शेप विल बी टी शेप मॉलिक्यूल। तो शेप आपको खुद याद रखनी है, 3 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। यहां चलते हैं, इट इज 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर।
क्या आपको याद है कुछ? स्क्वायर पिरामिडल या प्रिज्म शेप मॉलिक्यूल, 5 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर, तो उसके इसमें शेप रहती है प्रिज्म शेप या स्क्वायर पिरामिडल बोलते हैं इसको। और 7 बॉन्ड पेयर तो शेप इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। हाइब्रिडेशन की बात करें तो बड़ा हाइब्रिडेशन इसमें sp3d आ गई। सेकेंड केस में हाइब्रिडेशन जो है वो sp3d2 आ जाएगी। और थर्ड केस में हाइब्रिडेशन जो है बड़ा वो sp3d3 आ जाएगी, क्योंकि HO का नंबर 7 आ रहा है। और ज्योमेट्री की बात करें तो फर्स्ट केस में ज्योमेट्री हाइब्रिडेशन के बेसिस पर ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। सेकेंड केस में ज्योमेट्री बिकॉज ऑफ 6 इट इज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और थर्ड केस में ज्योमेट्री तो सेम रहेगी sp3d3, इट इज पेंटागोनल बाइपिरामिडल। बुक में ना ढेर सारे क्वेश्चन होंगे और वो सारे के सारे लिविस डॉट स्ट्रक्चर से ही सॉल्व हो। अगर मैं कोई ज़ीनान का मॉलिक्यूल बनाता हूं XeF2, XeF4, XeF6, XeOF2, XeOF4, XeO3, अब जो ज़ीनान है उसके वैलेंस शेल में तो 8 इलेक्ट्रॉन है, नोबल कैसे? तो करो ड्रॉ, 8 इलेक्ट्रॉन है और 2 ही बॉन्ड बना रहा है। तो ज़ीनॉन 2 बॉन्ड बना रहा है फ्लोरीन के साथ, 2 इलेक्ट्रॉन चलेंगे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। आप चाहे तो फ्लोरीन के भी लोन पेयर बना सकते हैं। तो ज़ीनान के पास देखो 2, 4, 6 ये हो गए, एक यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, ठीक है ना। और फ्लोरीन के बाद तो 7 होते ही है। अब इसमें अगर हम HO हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का नंबर लिखें 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 3 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 5। इसमें देखिए 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक और 2 और 3 लोन पेयर है। अब क्योंकि 2 सिग्मा बॉन्ड और 3 लोन पेयर है, इसकी वजह शेप जो है ना वो लीनियर है। हाइब्रिडाइजेशन इसमें sp3d है और ज्योमेट्री इसकी ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल आ जाएगी। sp3 हाइब्रिडाइजेशन में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल ज्योमेट्री आ जाएगी। अगर मैं ड्रॉ करूं XeOF2, ज़ीनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और फ्लोरीन। बड़ा ज़ीनान के बाद तो 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक फ्लोरीन के साथ, एक फ्लोरीन के साथ, 2 ऑक्सीजन के साथ, डबल बॉन्ड। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये बन जाएगा। बड़ा इसमें जो इस मॉलिक्यूल में XeOF2 में ज़ीनॉन 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1, 2, 3 sigma bond and 2 lone pairs. So HO that comes to be 3 sigma bond pair plus 2 lone pair, that comes to be 5. बड़ा 3 sigma bond pair and 2 lone pair, तो ये लिखा हुआ है shape will be T-shaped molecule. Again it is going to be a T-shaped molecule, sp3d hybridization, geometry is triangular bipiramidal.
बेटा ये मैंने कल क्लोरीन के कुछ ऑक्सीडेंट्स लिखे थे, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। देखो फर्स्ट में हम सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ले लेंगे, HO इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 4। बड़ा सेकंड में सेंट्रल एटम क्लोरीन ले लेंगे क्योंकि ये ज्यादा बॉन्ड बना है, यहां सेंट्रल एटम क्लोरीन ले लेंगे, अब HO इज इक्वल टू 2 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 2 लोन पेयर अगेन। दोबारा देखो क्लोरीन एक और एक सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 2 लोन पेयर। यहां पे बात करें अगर हम 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, और यहां पे भी दैट इज 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर। फर्स्ट में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन ले लिया, बाकी सब में सेंट्रल एटम क्लोरीन ले लिया। बड़ा सबकी हाइब्रिडेशन जो है ना वो sp3 आ रही है, हाइब्रिडेशन सबकी sp3 आ रही है। शेप अगर मैं बात करूं, फर्स्ट की शेप एंगुलर है, और क्यों एंगुलर है ये आप देखेंगे, 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर। नेक्स्ट में भी वैसे ये शेप जो है वो एंगुलर है। बच्चे थर्ड की शेप पिरामिडल है, और जो फोर्थ है उसकी शेप टेट्राहेड्रल है। और ज्योमेट्री सबकी टेट्राहेड्रल आएगी, क्योंकि 4 जो आ रहा है sp3 हाइब्रिडेशन, तो ज्योमेट्री अगर आपसे कहा जाए ज्योमेट्री वो सबकी टेट्राहेड्रल आएगी। फर्स्ट का नाम है हाइपोक्लोरस एसिड, नेक्स्ट इज क्लोरस एसिड, नेक्स्ट इज क्लोरिक एसिड, एंड नेक्स्ट इज परक्लोरिक एसिड। बड़े ये सारे एसिड जो है ना आप क्लोरीन हटाकर उनकी जगह ब्रोमीन या आयोडीन भी लगा सकते हैं। ये तो क्लोरीन के एसिड लिखे मैंने, सेम सारे ब्रोमीन या आयोडीन के भी हो सकते हैं। कुछ समझ के लिख रहे हैं या ऐसे उतारते जा रहे हैं? वो पता चल रहा है कुछ? मॉलिक्यूल की शेप क्या है, उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसकी हाइब्रिडेशन क्या है? एक मॉलिक्यूल लिखा था हमने P4, फास्फोरस P4। आप भी चाहे तो मेरे साथ ड्रॉ करिए जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं P4। 4 मैंने फास्फोरस एटम ड्रॉ कर दिए। बड़ा फास्फोरस जो एक एटम है ना उसका एटॉमिक नंबर 15 है ना, 285। बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? 5 है ना। तो देखो ये फास्फोरस, पहले तो मैं ऐसे ड्रॉ कर चारों को ज्वाइन कर लेता हूं टेट्राहेड्रल, उसके बाद ये ऊपर नीचे भी ज्वाइन कर लेता हूं, ऊपर नीचे दाएं। बड़ा ये रहा फास्फोरस का स्ट्रक्चर P4। आप किसी एक फास्फोरस पर कॉन्सेंट्रेट करो, देखो एक फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, एक लोन पेयर।
ये फास्फोरस 3 बॉन्ड बना रहा है, बाहर 5 इलेक्ट्रॉन बोला ना, 5 इलेक्ट्रॉन, तो ये फास्फोरस 1 2 3 बॉन्ड बना रहा है एक बॉन्ड में। ओवरऑल क्योंकि 4 फास्फोरस है, शेप इसकी टेट्राहेड्रल की जाती है। इट हैज अ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। बड़ा इस केस में ज्योमेट्री सारे फास्फोरस की वजह से। अब हाइब्रिडेशन अगर एक फास्फोरस में देखनी है तो मैं लिखूंगा HO इज इक्वल टू 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 1 लोन पेयर, दैट कम्स टू बी 4। तो इसकी हाइब्रिडेशन लिखेंगे, हाइब्रिडेशन इज इक्वल टू sp3। बड़ा अब इसकी शेप पिरामिडल नहीं लिखेंगे क्योंकि इसकी जो शेप है वो एक फास्फोरस की वजह से नहीं है, वो चारों फास्फोरस की वजह से। एक फास्फोरस पिरामिडल हो सकता है लेकिन पूरा मॉलिक्यूल पिरामिडल नहीं है। द होल मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। लिख सकते हैं द होल मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल इन ज्योमेट्री। अब एक मॉलिक्यूल हमने लिखा था S8, बड़ा ऐसे होता है, ऐसे 8 सल्फर के एटम ऑर्गेनाइज होते। चलिए आप भी ड्रॉ कर लीजिए S8। फिर एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बन रहा है। बड़ा बोर्ड पर देखो इसकी शेप, बड़ा इसकी शेप को कहा जाता है इट हैव ए क्राउन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। क्राउन समझ आया है ना, मिस इंडिया वाला का क्राउन, क्राउन रिंग लाइक स्ट्रक्चर। बोलो सल्फर के एटॉमिक नंबर क्या? 16, कॉन्फ़िगरेशन 2 8। देखो बाहर 6 इलेक्ट्रॉन को भी सल्फर देखो, 2 2 4 और 2 बॉन्ड में आ रहे हैं। कोई भी एक सल्फर पकड़ लेता है, जैसे मान लो ये सल्फर पकड़ ले तो HO हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 2 सिग्मा बॉन्ड पे प्लस 2 लोन पे, दैट कम्स टू बी 4। तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन बचे sp3 मानी जाएगी। इसके 8 के 8 सल्फर एटम में sp3 हाइब्रिडेशन है, लेकिन शेप रिंग लाइक है तो क्राउन रिंग लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। अच्छा इसके अलावा डायमंड जो है ना, डायमंड उसमें sp3 हाइब्रिडेशन और ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडेशन। ग्रेफाइट में sp2 हाइब्रिडेशन और डायमंड में sp3 हाइब्रिडेशन। अब मुझे KMnO4 एक लिखता हूं, इट कैन फॉर्म पोटेशियम आयन प्लस MnO4 निगेटिव पर मैंगनेट आयन। अब ये जो पर मैंगनेट आयन है, मैंगनीज, इसका भी स्ट्रक्चर ऐसे MnO4 1 नेगेटिव। मैंगनीज का एटॉमिक नंबर 25 है और कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बड़ा लास्ट में देखना याद है 3p के बाद 4s 4s2 3d5 आता है। यहां देखिए बताओ मैंगनीज के बाहर कितने इलेक्ट्रॉन है? ये दोनों मिला के बोले जाते हैं कितने? 7। तो 7 बॉन्ड बना रहा है। जो ट्रांजिशन मेटल होते हैं उनमें लास्ट वाला S और उससे पीछे वाला D, इन दोनों को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये S और D दोनों बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं और इनके लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे? तो ये 7 बॉन्ड बना है, ठीक है ना? 1 2 3 4 5 6 एंड 1। अब ये जो मैंगनीज है इसमें HO निकाले
तो दैट इज 4 सिग्मा बॉन्ड पेयर प्लस 0 लोन पेयर, दैट इज 4। अब इसकी शेप जो है ना हाइब्रिडाइजेशन, वो भी sp3 आ जाएगी। और शेप और ज्योमेट्री दोनों टेट्राहेड्रल लिख सकते हैं आप। एक सिग्मा बॉन्ड, इधर एक और इधर एक, सो देयर आर 4 सिग्मा बॉन्ड। चलिए फिर एक बार हेडिंग लिखिए आप, लिखिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन आगे भी लिख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी। हल्का सा इसके बारे में कुछ और भी डिस्कशन कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी, पहला पॉइंट लिखिए, हाइब्रिडाइजेशन इज अ hypothetical process। बेटा पहला पॉइंट तो आपको ये समझ है, हाइब्रिडाइजेशन इज अ हाइपोथेटिकल प्रोसेस। कहने का मतलब ये कि हाइब्रिडाइजेशन कोई रियल प्रोसेस नहीं है। इस बात को समझना, क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, सच में होती है? आप बोलेंगे नहीं सच में नहीं होती, ये कोई रियल प्रोसेस नहीं है, ये हाइपोथेटिकल, हम मानते हैं ऐसा होता है, ऐसा होता नहीं है सच में। बेटा आप जानते हैं जो कार्बन है, कार्बन कभी वो sp3 हाइब्रिडेशन शो करता है मीथेन में। अगर डबल बॉन्ड हो तो sp2 हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड हो तो sp हो जाती है। आप क्या सोचते हैं कि कार्बन का एटम बॉन्ड बनाने से पहले सोचता होगा मैं कौन सी हाइब्रिडेशन करूं? ट्राई टू अंडरस्टैंड, हाइब्रिडेशन कोई रियल प्रोसेस नहीं है, सच में नहीं होता ये, हम मानते हैं ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। आप बोलेंगे रियल में नहीं होता, फिर हम मानते क्यों? होता ही नहीं है। बड़ा ऐसा मानने से हमारा कोई नुकसान नहीं होगा। नंबर 1, ऐसा मानने से मॉलिक्यूल का भी कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन एक बेनिफिट हो जाता बहुत बड़ा। वो क्या कि हमें मॉलिक्यूल की शेप बड़ी अच्छी तरह से समझ आ जाती है। मॉलिक्यूल की शेप, आपसे पूछो व्हाट इज द शेप ऑफ मीथेन, तो आपको पता है टेट्राहेड्रल, और आप आंखें बंद करेंगे शायद आपको समझ भी आएगा टेट्राहेड्रल ऐसा, तो आपके दिमाग में एक पिक्चर बना देता हाइब्रिडेशन मॉलिक्यूल की शेप। तो दैट इज द बेनिफिट ऑफ हाइब्रिडेशन। ये कोई सचमुच का प्रोसेस नहीं है। सारे बॉन्ड जो है ना बॉन्ड फॉर्मेशन में यूनिफॉर्म हो जाते हैं। वो कैसे यूनिफॉर्म हो जाते हैं, हमारे पास इसका कोई आंसर ही नहीं है। अब इन कुछ बातों को एक्सप्लेन करने के लिए हाइपोथेटिकली मानते हैं कि हाइब्रिडेशन होती है। अब ये हाइब्रिडेशन होती क्या है, लिखो नेक्स्ट लाइन। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन atomic orbitals of approximately same energy, atomic orbitals of approximately same energy of the central atom, of the central atom in a covalent molecule, in a covalent molecule mixed together तो बड़ा बड़ी शॉर्ट सी डेफिनेशन। हाइब्रिडेशन क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए, आप बोलेंगे मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल। केमिस्ट्री में ऑर्बिटल के मिक्स होने को हाइब्रिडेशन बोलते हैं। बड़ा कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है हम मानते हैं उसमें हाइब्रिडेशन। बताओ मीथेन का सेंट्रल एटम, तो कार्बन में हम हाइब्रिडेशन बोलेंगे, हाइड्रोजन में नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। वाटर का सेंट्रल एटम,
ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन में हाइब्रिडेशन बोलेंगे, टर्मिनल एटम्स में नहीं बोलेंगे, ठीक है। कोवलेंट मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम होता है हम मानते हैं उसमें हाइब्रिडेशन, और हाइब्रिडेशन में क्या होता है, उसके ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं। बड़ा कौन से ऑर्बिटल सुनना, जिनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, उनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। अगर एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस होगा फिर वो मिक्स नहीं करेगा। ड्यूरिंग हाइब्रिडेशन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ अप्रॉक्सीमेटली सेम एनर्जी ओनली कैन मिक्स अप। लिखवाया मैंने आपको बोर्ड पर, देखो जरा समझो, 1s और 2s। बेटा ये दो अलग अलग शेल में, ये फर्स्ट शेल में और इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, तो आप देखेंगे 1s 2s कभी मिक्स नहीं करते। क्यों नहीं मिक्स करते? क्योंकि एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। बोलो कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं? जिनकी एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं हो, थोड़ा सा डिफरेंस हो तो मिक्स होते हैं, ज्यादा डिफरेंस हो तो मिक्स नहीं हो, ठीक है ना। उसी तरह 2s और 2p ये बच्चे मिक्स हो जाते हैं। आगे देखना 2p और 3s ये मिक्स नहीं होते। नेक्स्ट देखना 3s 3p और 3d ये बच्चे मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, अब बच्चे 3d एंड 4s ये बोलो, बोलो मिक्स, जोर से बोलो, हो जाते हैं। अब ये कैसे मिक्स हो जाते हैं, उसके लिए हमें पहला यूनिट याद करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम प्लीज, जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस कम हो जाता आएगा। देखो न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट शेल है, ये सेकंड शेल है, ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल। फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 10.2, सेकंड थर्ड का डिफरेंस 3.4 है ना, थर्ड फोर्थ का डिफरेंस 1.5। जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते हैं शेल्स के बीच का एनर्जी डिफरेंस, इससे 3d 4s में एनर्जी डिफरेंस कम हो गया, फिर ये मिक्स हो गया, ठीक है ना। मैंने ये थोड़ी बोला था कि n सेम होना चाहिए, मैंने तो बोला था एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, है ना। आप नोट कर सकते हैं। तो वही ऑर्बिटल मिक्स होते हैं जिनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम होगा। आपसे पूछ रहा हूं एक क्वेश्चन, मुझे बताओ, फिर बताओ कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मेरे देखकर आंसर देना मुझे। हाँ बेटा सुनना, हाफ फिल्ड जिनमें एक इलेक्ट्रॉन है, फुल फिल्ड जिनमें 2 इलेक्ट्रॉन है, या एम्प्टी, इन तीन में से कौन सा ऑर्बिटल मिक्स होता है? हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड या एम्प्टी? जोर से बोलो, हाफ फिल्ड, है ना। नहीं बेटा तीनों मिक्स होते हैं हाइब्रिडेशन करो यार। पहली बात, इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडेशन में कोई काम नहीं है। हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड या एम्प्टी तो इलेक्ट्रॉन हुए ना। हाइब्रिडेशन इज द मिक्सिंग अप ऑफ ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल के अंदर एक इलेक्ट्रॉन है या 2 इलेक्ट्रॉन है या एम्प्टी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद करो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बच्चे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में आप एम्प्टी ऑर्बिटल को भी मिक्स करते हो, वहां खाली ऑर्बिटल की हाइब्रिडेशन होती है ना। और अमोनिया में या वाटर में ऐसे ऑर्बिटल जिनके पास 2 इलेक्ट्रॉन है वो भी हाइब्रिडाइज करते हैं लिक्विड फॉर्म को। हाफ फिल्ड, फुल फिल्ड एंड इवन एम्प्टी ऑर्बिटल्स half filled, full filled and even empty orbitals can mix up during hybridization. Half filled, full filled and even empty orbitals can mix up during hybridization. तो बच्चे इलेक्ट्रॉन का हाइब्रिडेशन में कोई काम नहीं है। हाफ फिल्ड है, फुल फिल्ड है, इवन एम्प्टी ऑर्बिटल है, कोई भी मिक्स कर सकता है। एक ही कंडीशन है, एनर्जी में ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है।
अब आगे वाले कुछ सिंपल पॉइंट्स है मेरी तरफ देखो। अब बच्चे जब ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, मिक्स होने के बाद वो अपनी एनर्जी रीशफल करते हैं, फिर वो नए ऑर्बिटल बनाते हैं। अब जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और उनकी शेप भी सेम होती है। जैसे देखो ये एस ऑर्बिटल है, मान लो 2s ऑर्बिटल, ये एक p ऑर्बिटल है, मान लो 2p ऑर्बिटल। अगर ये दो ऑर्बिटल मिक्स करते हैं तो दो नए ऑर्बिटल बन जाते हैं। देखो बताओ है कुछ याद? ये जो नए ऑर्बिटल बनते हैं इनको बोलते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। हाँ बेटा, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं ना उतने नए ऑर्बिटल बनते हैं। जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ऑर्बिटल, अगर 3 ऑर्बिटल मिक्स होंगे तो 3 नए बन जाएंगे, 4 मिक्स होंगे तो 4 नए बन जाएंगे। देखो मिक्स होने से पहले उनकी शेप अलग अलग है, उनकी एनर्जी में भी थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन मिक्स होने के बाद वो जो नए ऑर्बिटल बनाते हैं ना उनकी शेप भी सेम होती है और एनर्जी भी सेम होती है। अब ये जो ऑर्बिटल्स है हाइब्रिडाइज्ड, अगर इनमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फिर ये आपस में रिपेल करेंगे, नेगेटिव चार्ज क्या करेंगे, और फिर ऐसे अरेंज हो जाएंगे कि उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन हो, वेस्पर थ्योरी का पॉइंट। अब ये दो ऑर्बिटल क्या होता है, ये कुछ ऐसे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं, एक ऑर्बिटल और ये दूसरा ऑर्बिटल, है ना। और इस केस में हम बोलते हैं इसकी शेप लीनियर होगी, sp हाइब्रिड। तो ऑर्बिटल जिनकी शेप में डिफरेंस हो सकता है, जिनकी एनर्जी में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, वो मिक्स होते हैं और नए ऑर्बिटल बनाते हैं। जो नए ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी और उनकी शेप सेम होती है, फिर वो आपस में रिपेल करते हैं और फिर ऐसे अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में मिनिमम पॉसिबल रिपल्शन, उसकी वजह से मॉलिक्यूल की शेप आ जाती है ना। ये ड्रॉ कर लो बस आप, द प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडेशन। और नेक्स्ट लाइन लिखो, हाइब्रिडेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। हाइब्रिडाइजेशन कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स। अब ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स मेंशन कर रहा हूं। बड़ा ये मैंने लिखी हाइब्रिडेशन की टाइप्स, आप भी लिखो। sp हाइब्रिडेशन, sp2 हाइब्रिडेशन, sp3 हाइब्रिडेशन, sp3d हाइब्रिडेशन, sp3d2, sp3d3 और लास्ट लिखा dsp। sp में एक s और एक p ऑर्बिटल, sp2 में एक s और दो p ऑर्बिटल, sp3 में एक s और तीन p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज करते हैं। अच्छा बेटा, d ऑर्बिटल कौन सा पार्टिसिपेट कर रहा है? दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। sp3d में एक s, तीन p और d z स्क्वायर ऑर्बिटल। sp3d2 में d z स्क्वायर एंड d x स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल और sp3d3 में d xy d yz एंड d z ऑर्बिटल और लास्ट में है dsp, इसमें d x स्क्वायर y स्क्वायर ऑर्बिटल। कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा? दैट इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये याद करना आपने कि कौन सी हाइब्रिडेशन में कौन सा d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है ना। और इनकी अगर मैं बेसिक शेप लिखूं तो फर्स्ट केस में बेसिक शेप लीनियर है, सेकंड केस में ट्रायंगुलर है,
थर्ड केस में टेट्राहेड्रल है, फोर्थ केस में ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल है, नेक्स्ट इज ऑक्टाहेड्रल, नेक्स्ट इज पेंटागोनल, बाइपिरामिडल, और DSP2 है दैट इट इज स्क्वायर प्लैनर। बड़े जो DSP2 हाइब्रिडेशन है ये प्राइमरीली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में है, और मैं यहां पे इसकी ना एक दो एग्जांपल भी लिख देता हूं। ये एग्जांपल आप याद कर लीजिएगा, अभी इनको हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी करेंगे। बड़े ये मैंने बोर्ड पर ना 3 एग्जांपल लिखे हैं, तीनों में DSP2 हाइब्रिडेशन। अब ये वाली हाइब्रिडेशन कैसे प्रेडिक्ट करनी है ये हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में स्टडी करेंगे नेक्स्ट यूनिट में। अब ये 2-3 एग्जांपल याद कर लीजिए जिनमें DSP2 हाइब्रिडेशन। ये निकल का कंपाउंड है साइनाइड के साथ, ये प्लेटिनम है, और वो कॉपर है अमोनियम के साथ। ठीक है, थैंक यू।